हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 की। इलस्ट्रेशन 11 में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं सिनेरियो नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर अपन ने इलस्ट्रेशन 10 में देखा था कि एनपीवी और आईआरआर मेथड में केस 1 में जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के साइज और स्केल के बेसिस पर कैसे डिफरेंस आ सकता है उनकी रैंकिंग में, उसी तरह सिनेरियो 2 अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसमें अपन बात करेंगे कि टाइम डिस्पैरिटी के हिसाब से कैश फ्लोज में कैसे डिफरेंस आ सकता है। और कैश फ्लो में डिफरेंस है तो आपके रेट के साथ साथ जो है एंड जो रैंकिंग है उसमें भी कैसे डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन डिस्कस करने वाले इलस्ट्रेशन 11 के माध्यम से। तो एक ओवरव्यू में आपको देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर अभी तक के जो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे एनपी और आईआरआर वाले, उसमें अपन देख रहे थे जैसे अपन 10% के बेसिस पर डिस्काउंट करते हैं अपने कैश फ्लोज को, तो एक पॉजिटिव जो एक एनपी वो भी पॉजिटिव निकल जाता था अपने, तो दूसरा भी यहाँ पर पॉजिटिव निकल जाता था। ठीक है, और किसी दूसरे डिस्काउंट रेट से जो यहाँ पर जैसे मान चलिए 12% से अपन डिस्काउंटिंग करते थे, तो एक नेगेटिव आ जाता था अपने पास, तो दूसरा भी यहाँ पर नेगेटिव आ जाता था। पर इस वाले केस में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हो अगर आप 10% से डिस्काउंट तो कर दे, पर जो है एक तो पॉजिटिव एनपी आ जाए आपके और एक में आप जो नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो इसके बेसिस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैश फ्लो जो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव करने के लिए डिफरेंट रेट यहाँ पर लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर 10% अगर पॉजिटिव है तो अपन को इसको और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो रिवर्स अप्रोच मैंने आपको बताई थी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपको ज़्यादा रेट लेनी है या फिर कम रेट लेने वाली। ठीक है, तो पिछला इलस्ट्रेशन जरूर से देखिएगा अगर आपको क्लियर होना है इस बात पे। ठीक है, तो जैसे 10% यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था, तो ये पॉजिटिव को अपन को कम करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलो 15% है, तो उससे अपने यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। पर यहाँ पर इस वाले केस में यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करें, सॉरी इस वाले केस में अपन लेकर चलते हैं नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर नेगेटिव आ रहा है तो अपन को यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपन को रेट को और कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन को ऊपर लेकर जाने के पॉजिटिव लेकर जाना है, तो इसमें रेट को घटाना पड़ेगा। तो 10% से अपन लेकर जाएंगे मान के चलो 5%। तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है यहाँ पर कि 10% से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आ गई। ठीक है, अब सेकंड वाले फॉर्मेट के लिए अपन को डिफरेंट रेट लेनी पड़ेगी। कहाँ पर अपन एक ही रेट से दोनों रेट जो दोनों एनपी उसका सॉल्यूशन कर देते थे। यानी कि वापस से सुनिए, जैसे 10% रेट ली उसमें अपने दो पॉजिटिव आ गए, और 15% लिए तो यहाँ पर दो नेगेटिव आ गए। ठीक है, पर एक केस में अपने क्या हो रहा है, एक केस में यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, एक केस में नेगेटिव हो रहा है, तो अपन को अब रेट भी उस बेसिस पर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 बेसिस पर एक पर पॉजिटिव आ रहा है एक पर नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि 15% पर एक पर नेगेटिव आ जाए और 18% पर एक पर यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है। ठीक है, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएट यहाँ पर हो सकता है। आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बाकी अपन इलस्ट्रेशन 11 देखेंगे तो उसके बेसिस पर आपको थोड़ी मोर क्लैरिटी मिलेगी इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते अपने इलस्ट्रेशन 1 पर, मैं इसको थोड़ा बहुत क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो चुका है क्लीन, अब अपन इलस्ट्रेशन 11 पर बढ़ते हैं। ठीक है, जो अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग में आया है, थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी इलस्ट्रेशन समझेंगे अपन तो उसके बेसिस पर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए बोला क्या गया है, सपोज कीजिए एबीसी लिमिटेड है, कंसिडर करिए यहाँ पर टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, और बोला गया द कैश फ्लो जो एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट के साथ वो एज फॉलोज अपन को गिवन है। ठीक है, सेम तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन जैसे अपन ने इलस्ट्रेशन 10 में देखा, वैसे इलस्ट्रेशन 10 में भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई अपन को गिवन है। ठीक है, ईयर 0 1 2 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, जहाँ पर 0 पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 1 2 3 यहाँ पर अपने पास इनफ्लो हो रहा है दोनों प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब पूछा क्या दिया, पूछा क्या गया, अब देखिए एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, यानी कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है जिसके बेसिस पर आप एनपीवी निकालेंगे या फिर जिसके बेसिस पर आईआरआर में आपको मदद मिल सकती है, वो रेट यहाँ पर आपको 10% दी गई है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर अपन क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। अब आगे क्या बोला गया, देखिए पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आइडेंटिफाई कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी मेथड या फिर आईआरआर मेथड। दोनों मेथड पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर बेस्ट है। तो एनपीवी मैंने आपको पहले बताया कि एनपीवी में अपन क्या करते हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट का एनपीवी इक्वल्स टू जीरो आ जाए या फिर ग्रेटर देन जो यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव में आ जाए,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आप कह सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। पर यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं दो प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। तो जिसका एनपी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा उस वाले प्रोजेक्ट को अपन करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। और आईआरआर में अपन क्या देखते हैं, आईआरआर में अपन देखते हैं कि अपन सबसे पहले दो रेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पर फॉर्मूला लगाकर एक रेट आईआरआर वाली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि आईआरआर एक ऐसी रेट है जहाँ पर अपना एनपी जो यहाँ पर अपना 0 होता है। मतलब यहाँ पर अपन पता लगा सकते हैं कि अपन ने जितना लगाया है, ठीक है, इस रेट से अगर अपन कमाए तो उतना ही अपन को यहाँ पर वापस से रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ही अपन कमा भी लेंगे, ठीक है। मान के जो 12,000 आपने इन्वेस्ट किया किसी प्रोजेक्ट में, तो 12,000 ही आप कमा लोगे अगर इस आईआरआर के बेसिस पर आप डिस्काउंटिंग करोगे, इस आईआरआर के बेसिस पर आपको रिटर्न मिल रही है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी लेंगे। मान के चलो दो प्रोजेक्ट है, उसमें से जिसका आईआरआर ज़्यादा होगा उस वाले आईआरआर को अपन सेलेक्ट कर लेंगे और उस बेसिस पर रैंकिंग दे देंगे, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट होने के यहाँ पर यही मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही चलता है। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं जहाँ पर अपन बात करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले इलस्ट्रेशन में। सबसे पहले अपन एनपी निकालते हैं। क्वेश्चन में 10% डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है, तो 10% डिस्काउंटिंग रेट से अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का अपने पास हमेशा 1 ही होता है, सेकेंड ईयर का 0.909, 0.826 और 0.751, 1 2 3 ईयर्स का। इसको अपन को कैसे निकालना है, डी डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, फिर अपन को क्या करना है, डिवाइड इक्वल्स टू यहाँ पर दबाना है। ये फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, एक और बार इक्वल्स टू दबाएंगे सेकेंड ईयर का, एक और बार इक्वल्स टू दबाएंगे थर्ड ईयर का। अब अपना जो कैश इनफ्लो है उसको मल्टीप्लाई करना अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, अपने पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्स का निकालेंगे सबसे पहले, 2,50,000 मल्टीप्लाई विथ 1, तो 2,50,000। इसी तरह 1 2 3 ईयर को मल्टीप्लाई कर दें उनकी रेस्पेक्टिव पी फैक्टर से, अपने पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके बेसिस पर अब देखिए ये चीज़ माइनस में है, ठीक है। इसको माइनस को यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे ये पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव एनपी यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स में अपने आ जाएगी। इसी बेसिस पर प्रोजेक्ट बी का वाई का भी निकालते हैं, सॉरी एक्स और वाई है, मैं ए और बी बोले जा रहा हूँ यहाँ पर, तो करेक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वाई है अपने पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके पी फैक्टर से, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। सेम तरीके से 1 2 3 का उसके रिस्पेक्टिवली पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर अपना उसका प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इनको ऐड और लेस करके एडजस्टमेंट करने के बाद जो है अपने पास पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट वाई का भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा एनपीवी सबसे ज़्यादा है, उस वाले को अपन रैंकिंग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला अपने लिए बेस्ट मेथड है एनपीवी के बेसिस पर। अब बात करते हैं आईआरआर की। दो तरह से अपन को सॉल्व करना था, एनपीवी और आईआरआर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले अपन को दो डिस्काउंटिंग रेट चुननी पड़ेगी। यहाँ पर अगर अपन 10% से डिस्काउंटिंग करते हैं तो ये वैल्यू जो यहाँ पर जीरो के आसपास की नहीं है, जीरो से बहुत आगे है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में भी होती तो जीरो से बहुत आगे होती है। अपन को कौन सी रेट चाहिए होती है, जहाँ पर जीरो के आसपास अपन को दो वैल्यू मिल जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो उस बेसिस पर अपन अपनी रेट डिसाइड करें। तो ये जो आईआरआर है उसमें हमेशा अपन को रेट अज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा बहुत रफ में कैलकुलेशन करके देख लो या कैसे भी कैलकुलेशन करके देख लो, आपको रफ में एक बार करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अज्यूम करनी ही पड़ेगी। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मैं आपको लेकर बताऊँ तो 10 to 20% के बीच में मोस्टली रेट जो है पर आपकी बुक के हिसाब से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसने जो रेट लिया यहाँ पर 20% लिया, उसके बेसिस पर डिस्काउंट किया है, तो 20% के बेसिस पर पी फैक्टर निकाला अपन ने। वही सेम कैश फ्लोज लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने पी फैक्टर से और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो एक में तो अपने पास पॉजिटिव एनपीवी है और एक में अपने पास नेगेटिव एनपीवी है, जिसका डिस्कशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्या हो। अभी तक तो क्या आ रहा था कि इसका भी पॉजिटिव आ गया, इसका भी पॉजिटिव आ गया, जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखा। देखो मैं एक बार क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। अपन ने क्या देखा था, 10% से अपन ने डिस्काउंटिंग की, तो इसका भी अपने पास पॉजिटिव आ गया था, इसका भी अपने पास पॉजिटिव आ गया था। अब सेकेंडली अपन को दूसरी रेट चुन लेते और जिसमें इसका भी नेगेटिव आ जाता था और इसका भी नेगेटिव आ जाता, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपन को मिल जाता। पर यहाँ पर सिचुएशन क्या आ रहा है, ये कि एक रेट से अपन ने डिस्काउंट किया तो इसका तो पॉजिटिव आ गया पर इसका पॉजिटिव नहीं आया, मतलब दोनों के अलग अलग है। तो अपन को इस बेसिस पर अब रेट भी अलग अलग डिसाइड करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे अपन,
अपन क्या करते थे, यहाँ पर लेते थे, देखिए 0 है। अब यहाँ पर पॉजिटिव एनपी है और रेट है 20%, तो पॉजिटिव एनपी यहाँ पर होगा, तो इसको अपन को 0 के आसपास लाना पड़ेगा। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक रेट को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स कनेक्शन मैंने आपको बताया था कि दोनों में रिवर्स कनेक्शन चलता है कि एक नेगेटिव एनपी चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको एक जो रेट यहाँ पर आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो अपना केस है वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को रेट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक रेट ले लेंगे। देखिए इस वाले केस में प्रोजेक्ट वाई में मान के चलो 10% के आसपास ले लेते हैं, और इसमें अपन ले लेते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एक्स है उसके केस में 30% के आसपास ले लेते हैं। ठीक है, तो आईसीआई जो है थोड़ा बहुत अलग भी ले सकते हैं, आप थोड़ा अलग लेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको बुक के सॉल्यूशन के हिसाब से लेकर दिखा देता हूँ। एक तो उसने लिया यहाँ पर 25%, एक लिए उसने यहाँ पर 15%। ठीक है, दोनों को अलग अलग यहाँ पर कैश फ्लो का यहाँ पर डिस्काउंटिंग की है उसने। तो सबसे पहले ईयर जो एग प्रोजेक्ट एक्स है उसका यहाँ पर कैश फ्लो लिया उसने 2,50,000, 2,00,000, 1,00,000 और 50,000। 25% के रेट से पी फैक्टर निकाला और उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसने निकाल लिया। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर इसका नेगेटिव एनपीवी आ चुका है। ठीक है, तो अपन को 2 एनपीवी मिल चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्स का यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है और एक एक्स का यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, यानी कि अपना फॉर्मूला लगने के लिए ये डेटा यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसी तरह प्रोजेक्ट वाई में भी अगर आप देखो, प्रोजेक्ट वाई है यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो एक चीज़ अपन को पॉजिटिव लानी पड़ेगी। 15% से यहाँ पर डिस्काउंटिंग की उसने। ठीक है, ये इसकी डिस्काउंटिंग सॉरी पी फैक्टर निकले, तो उसके कैश फ्लो को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे पी फैक्टर से, तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और ये जो अपना एनपी यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखिए एक से अपन का पॉजिटिव आ गया, एक से अपना नेगेटिव आ गया। अब अपन को सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स की, तो अपना फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पर, लोअर रेट। ठीक है, उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है अपन को एनपीवी एट लोअर रेट जो भी है उसको डिवाइड करके एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, फिर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते थे हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला रहता है। सेम फॉर्मूला अपन प्रोजेक्ट एक्स में सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो एनपीवी एट लोअर रेट अगर आप देखेंगे 20% था यहाँ पर। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं पहले। ओके, तो एक 20% था अपने पास। ठीक है, 20% लेंगे यहाँ पर, तो 20% अपन ने लिया। ठीक है, एन पी वी एट लोअर रेट क्या था यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर 14,950, तो एन पी वी एट लोअर रेट है 14,950, 14,950 माइनस एन पी वी एट हाई रेट। हाई रेट थे अपने पास 25%, इसका हाई जो एन पी वी अपने पास नेगेटिव में था, तो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई करना रहता है हाई रेट माइनस लोअर रेट, 25% माइनस 20%। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, सीधा सा 24.87% निकल जाएगा। सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आ रहा है इसका, तो मैं स्टेप जो है कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप कमेंट करके बतानी अगर आपको दिक्कत आती है तो। और इसी तरह सेम आई आर आर जो है यहाँ पर बी का निकालना है। देखिए 15 लोअर रेट ऑफ एन पी, लोअर रेट ऑफ एन पी माइनस हायर रेट ऑफ एन पी, फिर हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, इसका निकल कर आएगा 17.60%। अब इसको एक टेबल में उसने प्रेजेंट किया है ओवरऑल पोजीशन के बेसिस पर, जिसमें एनपी जब अपन निकाला था 10% के बेसिस पर, तो अपना एनपी दो तरह से आ रहा था, एक में 51,950 और एक में 53,350। तो इस वाले में तो अपना प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट कर लेंगे अपन। आईआरआर के बेसिस पर अगर अपन देखें तो प्रोजेक्ट ए में 24.87% निकल रहा था और इसमें 17.60% निकल रहा था। अब देखिए एनपी में अगर आप देखें तो ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो रहा था, पर आईआरआर में अगर आप देखेंगे जिसकी रेट ज़्यादा होती है वो अपन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर फिर से हो गया अपने कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एनपी और आईआरआर फिर से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर बताते हैं कि कैसे दो अलग अलग मेथड यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन शो कर सकते हैं। किस वाले केस में, इस वाले केस में अपन देखा है जो टाइम डिस्पैरिटी अपन ने देखा है, वो टाइम डिस्पैरिटी के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, अब सिनेरियो 3 में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आपके जो डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, यानी कि डिस्पैरिटी आ सकती है लाइफ और प्रोजेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, पहला अपन ने देखा कि कैसे साइज और स्केल के बेसिस पर आ सकता है। सेकेंड अपन ने देखा कि टाइम डिस्पैरिटी के हिसाब से कैसे डिफरेंस आ सकता है।
अब अपन देखेंगे लाइफ और प्रोजेक्ट के बेसिस पर कैसे डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। कि कोई प्रोजेक्ट ए है, कोई प्रोजेक्ट बी है, इसकी लाइफ 5 ईयर है, इसकी लाइफ 3 ईयर है, ठीक है। अपन ने क्या करा, दोनों का एनपीवी आईआरआर निकाल लिया, पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिफिकल्टी आएगी अपन को, क्योंकि इसका जो यहाँ पर अपन ने डेटा निकाला है 5 ईयर के बेसिस पर है, इसका डेटा निकाला है 3 ईयर के बेसिस पर, तो दोनों कंपेरेबल नहीं है। इसको सबसे पहले कंपेरेबल बनाया जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा, और फिर जो यहाँ पर रैंकिंग दी जाएगी। फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो चीज़ अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन करेंगे उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है सारी वीडियोस प्रॉपरली रेडी करके दी हुई है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।